नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय मौसम, जलवायु तथा अनुकूलन को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मौसम के बारे में जानेंगे और मौसम किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जलवायु के बारे में समझेंगे। इसके बाद जलवायु के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं मौसम के बारे में, जिन्हें हम इंग्लिश में वेदर भी कहते हैं। जब कभी आप बाहर जाते होंगे कहीं घूमने के लिए या कोई भी सामान लाने के लिए, तब आपको माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग यह सलाह देते हैं कि आप छाता ले जाएं। या आप अपने परिवार में ऐसा सुने होंगे कि कोई भी पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग मौसम के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो क्या आप ऐसा कभी सोचे हैं कि आखिर मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है या हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? यही सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मौसम के पूर्वानुमान के बारे में पढ़ते हैं या दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में मौसम क्या होता है? आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम की रिपोर्ट मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करते हैं और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं कि आखिर आज का तापमान, आज का पवन वेग या कल का तापमान और पवन वेग कैसा रहेगा। आइए हम मौसम को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में एक सारणी बनाएं और किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़े के बारे में लिखें। आप यह आंकड़ा दैनिक समाचार पत्रों से भी लिख सकते हैं। आप सारणी में क्या करें कि सबसे पहले दिनांक लिख लें, उसके बाद अधिकतम तापमान का एक कॉलम बनाएं, उसके बाद न्यूनतम तापमान का एक कॉलम बनाएं, न्यूनतम आर्द्रता कितनी होगी इनके लिए भी एक कॉलम बनाएं और अधिकतम आर्द्रता कितनी है इनके लिए भी एक कॉलम बनाएं और अंत में आप वर्षा को mm में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। दिनांक 23/8/2006 ईस्वी को अधिकतम तापमान कितना था? 36.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं उसी दिन न्यूनतम तापमान थी 27.8 डिग्री सेल्सियस। उसी दिन न्यूनतम आर्द्रता थी 54% और अधिकतम आर्द्रता थी 82%। इस प्रकार आप किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा के बारे में पता लगा सकते हैं और इस तरह से आप सारणी बना के मौसम के बारे में अवलोकन कर सकते हैं कि आखिर एक सप्ताह के अंदर मौसम में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और इसे आप अगले दिन कक्षा में आए और शिक्षक से चर्चा करें। दोस्तों, वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम मौसम की परिभाषा को समझ लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। आइए दोस्तों, मौसम को हम चित्र द्वारा समझते हैं। जैसा कि चित्र में ग्राफ दिया गया है, इसमें 3 अगस्त 2006 से
9 अगस्त 2006 तक शिलोंग यानी कि मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जैसा कि किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, तो आखिर आपको पता है कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी कि भोर में होता है। आइए दोस्तों, अब हम जलवायु के बारे में समझेंगे, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। दोस्तों, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि हम इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। आइए दोस्तों, जलवायु को हम दो सारणी के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, हमने झारखंड के दो शहरों की जलवायुवी परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। आप सारणी को देखें और आसानी से आप समझ सकते हैं कि औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पहले शहर का तापमान दूसरे शहर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र है। आइए दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। दोस्तों, राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में सिर्फ कुछ माह के लिए होती है। तापमान काफी कम होता है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। आइए दोस्तों, अब हम जलवायु के प्रकार के बारे में समझेंगे कि आखिर जलवायु के कितने प्रकार होते हैं। तो जलवायु के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले ध्रुवीय जलवायु, दूसरा उष्णकटिबंधीय जलवायु, तीसरा समशीतोष्ण जलवायु, चौथा मरुस्थलीय जलवायु। तो इस तरह से जलवायु के 4 प्रकार के बारे में हम समझ चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है तापमान, दूसरा कारक है वर्षा, तीसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई, और जलवायु को प्रभावित करने वाले चौथे कारक हैं मरुस्थलीय जलवायु। इस तरह से इन 4 कारक के कारण जलवायु प्रभावित होते हैं। इस तरह से दोस्तों, हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम मौसम के बारे में चर्चा किए कि आखिर मौसम क्या होता है। उसके बाद जलवायु के बारे में जाना और जलवायु के प्रकार कितने होते हैं
और कौन-कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जलवायु और अनुकूलन के बारे में समझेंगे। इसके बाद प्रवास यानी कि माइग्रेशन के बारे में समझेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की 7वीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से मौसम, जलवायु और अनुकूलन से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।